बोर्न बॉयज मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की और उसकी बहन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के सामने से जा रही होती है। उसकी बहन कहती है कि तुम अंदर जाकर कुछ खाने को ले लो और मैं सामने फूड ट्रक से कुछ लेने जा रही हूँ। फिर जब वो वहाँ जाकर खाना ऑर्डर करती है तो वो लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद जब वो लड़का फूड लेने अंदर जाता है तो तभी उस लड़की के साइड में एक गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और वो उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ये सब कुछ वहाँ पर बैठी एक छोटी लड़की देख लेती है। वो अपने फादर को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर जब वो लड़का उसका ऑर्डर लेकर आता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब है। फिर हमें पता चलता है कि इस शहर में ऐसी ही कई लड़कियां मिसिंग हो रही हैं और यहाँ पर कई मर्डर्स भी हो रहे हैं। यहीं पास में ही एक बार होता है जहाँ पर मीट सर्व किया जाता था, इसलिए बाहर कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि वो मीट सर्व करना बंद करें क्योंकि एनिमल्स को मारना अच्छी बात नहीं है। फिर हम उस क्लब के ऑनर को देखते हैं जो अपने मेन कस्टमर का स्वागत करता है और उनसे कहता है कि आपका मीट तैयार है। तभी हम वहाँ पर एक ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया होता है क्योंकि उसका मानना था कि इस रेस्टोरेंट में ह्यूमन यानी इंसानों का मांस सर्व किया जाता है। उसी रेस्टोरेंट में हम एक लड़की सिसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना बर्थडे मनाने आई होती है। वो अपने भाई बैन और एक दोस्त जॉन के साथ वहाँ पर आई होती है। जॉन उनसे कहता है कि मेरी दोस्त एक पागल है क्योंकि वो सेक्स एडिक्ट है और वो जहाँ पर भी जाती है वो वहाँ लड़कों को सेड्यूस करने लगती है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वॉशरूम के बाहर एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़के को ये सब बंद करने के लिए कहता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास आ जाती है। इसके बाद ये सभी कार से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें दो पुलिस वाले दिखते हैं जिन्हें देखकर सिसी उन्हें स्माइल करती है। इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक स्टोर में आकर कई सारे सामान खरीद रहे होते हैं। फिर वो आदमी वहाँ के ऑनर से लड़ता है और कहता है कि मैं जो भी चाहूँ यहाँ से ले जा सकता हूँ। इधर हम उन्हीं चारों को देखते हैं जिनकी गाड़ी की गैस खत्म हो गई होती है, इसलिए वो चारों उसी गैस स्टेशन पर आते हैं। फिर वो लड़की उस गैस स्टेशन में जाती है और वो तीनों वहीं रुकते हैं। अंदर जाकर वो लड़की उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती है और उन पर सामान फेंक कर मारती है। ये देखकर उसके दोस्त गाड़ी लेकर उसके सामने आते हैं, जिसके बाद वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और ये चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों आदमी भी उनका पीछा कर रहे हैं क्योंकि वो उस लड़की को पकड़कर उसका रेप करना चाहते हैं। फिर जब उनकी गाड़ी आमने सामने आती है तब वो लड़की अपने कपड़े खोलकर उन्हें दिखाती है। वो उनसे कहती है कि अगर उन्हें ये चाहिए तो उन्हें उसे पकड़ना होगा। अब ये सुनकर वो दोनों गाड़ी और तेज भगाते हैं, पर तभी उनके सामने एक डॉग आ जाता है जो कि एक खतरनाक गैंग का होता है। ये देखकर वो गैंग काफी गुस्से में आ जाती है और उन गैंग में से कुछ लोग सिसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देखकर ये चारों काफी हैरान होते हैं कि आखिर वो अब उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं। इधर वो दोनों आदमी उन गैंग मेंबर से कहते हैं कि तुम्हारा डॉग जितने का भी था हम उसे पे कर देंगे, बस तुम लोग हमें जाने दो। लेकिन वो गैंग उनकी एक नहीं सुनता और तभी वो एक रॉड से उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देते हैं। ये देखकर उसका दूसरा साथी काफी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो रॉड फेंक कर उस पर मारते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो गैंग मेंबर उसके पास आता है और उसे भी रॉड से मार डालता है। फिर ये दोनों उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और बूचर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ट्रबल है। ये सुनकर वो आदमी उसे अपनी चेनसो दिखाता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर बैन सिसी से कहता है कि मुझे पेन से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर तभी वो गैंग मेंबर्स उन्हें देख लेते हैं और उनकी गाड़ी पर जोर से ठोकर मारते हैं, जिससे अब इनकी गाड़ी बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती। तभी वो फिर से उस गाड़ी पर ठोकर मारते हैं, जिससे अब ये सभी जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर ये सभी बाहर निकलते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर जब वो गैंग मेंबर सिसी को देखते हैं तब वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो उसके साथ कुछ करना चाहते थे। तभी वो तीनों अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उन चारों के पीछे जाने लगते हैं, जिससे ये काफी घबरा जाते हैं और अलग होकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर जॉन और वो लड़की जब भाग रहे होते हैं तो तभी वो लड़की बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं और नहीं भाग सकती। जॉन उससे कहता है कि अगर हम उनके हाथ लगे तो वो हमें मार डालेंगे। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारा फादर तो काफी अमीर है, तो क्यों ना तुम उन्हें कुछ पैसे दे दो जिससे वो हमें जाने देंगे। तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब ये देखकर वो लड़की उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जॉन समझ जाता है कि वो किसी मुश्किल में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है। इधर सिसी और बैन जब भाग
रहे होते हैं तो तभी सिसी अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि एक गैंग हमारे पीछे पड़ गया है। पर तभी सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल कट जाता है। इधर जॉन उस लड़की को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने लगता है। तभी मौका देखकर वो लड़की वहां से भाग निकलती है। ये देखकर वो गैंग मेंबर जॉन को पीटने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उनका बॉस आता है जो उससे कहता है कि तुम उस लड़की को छोड़ो और जाओ पहले उस लड़की को ढूंढो जिसकी हमें जरूरत है। तभी जॉन उनसे कहता है कि उसका फादर बहुत अमीर है, इसलिए वो जितना भी पैसा चाहे वो उन्हें दे सकता है। ये सुनकर बॉस उसे लात मारता है और कहता है कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तभी बॉस के पास एक कॉल आता है जो उससे कहता है कि हमें एक ह्यूमन मीट चाहिए। इस पर बॉस कहता है कि ठीक है, वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। इधर सिसी और बैन जब भाग रहे होते हैं तो तभी उनके सामने एक क्रीपी आदमी आता है। वो उनसे अपनी कुकीज खाने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आकर उसका गला काट डालता है। बैन अपनी बहन से कहता है कि हम और कितना भागेंगे। इस पर सिसी कहती है कि हमें यहाँ से भागना ही होगा जब तक हम सिविलाइजेशन तक ना पहुँच जाएं। तभी वो गैंग मेंबर बैन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारता है। ये देखकर सिसी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो सिसी को धक्का दे देता है। पर तभी सिसी को वहाँ एक लकड़ी दिखती है। वो उसे उठाकर उस आदमी पर जोर से मारती है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर वो अपने भाई को संभालती है। उसका भाई उसे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए कहता है और ये कहकर वो वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी वो आदमी उठ जाता है। वो सिसी से कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सिसी उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर उसका बॉस आता है। वो उस आदमी से पूछता है कि तुम उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ पाए। अब डर के मारे वो कहता है कि वो यहाँ से भाग निकली। ये सुनकर उसका बॉस उसे शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि उस गैंग के साथ वो लड़का भी था जिसके साथ वो लड़की मेकआउट कर रही थी। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या वो लड़की मिली। इस पर वो कहता है नहीं। तभी उस गैंग मेंबर को उस लड़की की आवाज आती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। ये देखकर वो लड़की एक बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ती है और उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन वो लड़का भी उस बिल्डिंग में घुस जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम कितना भी छुप लो पर तुम मुझसे नहीं बच सकती, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से ढूंढ लूंगा। ये सुनकर वो लड़की एक लॉकर में जाकर छुप जाती है, पर वो आदमी सच में उसकी स्मेल से वहां आकर उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद वो लॉकर को खोलकर उसे ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। ये देखकर वो लड़की बाहर निकलती है और तभी उसे वही लड़का मिलता है जो कि उसे उस क्लब में मिला था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत हॉट हो, और तभी वो उसे किस भी करने लगती है। लेकिन तभी उसका साथी वहां आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर सिसी को पुलिस की गाड़ी दिखती है जो उसके कॉल से वहां देखने के लिए आई थी, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचती तब तक वो गाड़ी वहां से आगे निकल जाती है। तभी बॉस उसके सामने आता है, जिसे देखकर सिसी वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है और वहीं एक लिफ्ट में खुद को बंद कर लेती है। ये देखकर बॉस सीढ़ियों के रास्ते से जाने के लिए निकल जाता है। फिर जब सिसी ऊपर पहुंचती है तब वो तुरंत भागकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है, पर तभी बॉस भागकर उस दरवाजे में अपना हाथ डाल देता है और उससे कहता है कि तुम भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम हमसे बचकर नहीं जा सकती। पर सिसी किसी तरह से उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद बॉस अपने सभी मेंबर्स को कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि वो लड़की इस दरवाजे के पीछे छिपी हुई है और जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इधर सिसी को उस कमरे में एक लाइटर मिलता है और एक RDX भी। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बाहर बॉस उन सभी से कहता है कि तुम सब मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हो और पता नहीं कितनी लड़कियों को मारोगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो बहुत सारी लड़कियों को जानती है और अगर वो लोग चाहें तो वो उनके साथ काम करके उन लड़कियों को उनके पास ले आ सकती है। ये सुनकर बॉस उससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी बॉस अपने आदमियों से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस लड़की को टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए वो एक जवान लड़की को ऑफर देते हैं। फिर जब वो लड़का उसके पास जाता है तब वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर वो आदमी उसे जमीन पर लिटाता है और उसका गला खाने लगता है। ये देखकर वो सभी उस लड़की को कच्चा ही खाने लगते हैं। तभी बॉस देखता है कि वो लड़की अंदर से सब कुछ देख रही है। ये देखकर बॉस अपने आदमियों को रोकता है। तभी सिसी चिल्लाकर उनसे कहती है कि उसके पास ढेर सारा RDX है और अगर उन्होंने उसे नहीं भागने दिया तो वो उनमें आग लगा देगी। अब ये सुनकर वो सभी उसे बाहर आने देते हैं। सिसी अपनी दोस्त की लाश को देखती है जिसे उन्होंने बड़ी बेरहमी से खाया हुआ था। ये देखकर सिसी उन्हें धमकी देती है और वहां से भागने लगती है। वो भागकर लिफ्ट में जाती है और तभी वो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो वो वहां से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने गैंग का एक आदमी आ जाता है, जिसके बाद ये सभी उसे पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। वो देखते हैं कि
वो लोग सिसी को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, पर उसका सीनियर कहता है कि अगर हम इनसे पंगा ना ले तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जाते हुए बॉस सिसी से पूछता है कि क्या तुम्हें सेक्स करना पसंद है। सिसी कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो। अब कुछ देर बाद ये सभी सिसी को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक पागल डॉक्टर भी होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक रॉड से लोगों को शॉक देता था। वो बॉस के साथ उस लड़की को लेकर अंदर जाता है और बाकी तीनों वहीं पर उसका इंतजार करते हैं। लेकिन अब वो तीनों भी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी सिसी का शरीर देखना था। ये देखकर डॉक्टर उन्हें शॉक दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। इधर बॉस सिसी को लेकर बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर और भी कई लड़कियां बंद थीं। इसके बाद वो सिसी को एक चेयर से बांध देते हैं और उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और उसकी टांग बांधकर फैला देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर आकर सिसी के प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजेक्ट करता है। इसके बाद ये लोग सिसी को एक कमरे में लेकर आते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। वहाँ पर एक आदमी भी था जो कि पूरा जाइंट था और वो इंसानों का मीट खाता था। ये देखकर सिसी बहुत डर जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। जिस पर एक आदमी कहता है कि हम लड़कियों का बिजनेस करते हैं और ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें अभी इस जाइंट के हवाले कर दूंगा। और वो जाइंट इंसानों को ऐसा खाता है कि वो उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ता। अब इन सभी के इस बिहेवियर से सिसी को पता चलता है कि ये सभी साइको हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और बॉस से बहस करने लगता है। बॉस उसे शांति से बैठने के लिए बोलता है, लेकिन तभी सिसी उस लड़के को भड़काने लगती है। ये सुनकर वो लड़का सिसी पर अटैक करने जाता है, पर तभी सिसी अपनी चाकू को उसके गले पर रख देती है। वो उन सभी को कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसका गला काट दूंगी। तभी वो उस लड़के का गाल काटकर वहाँ से भाग जाती है। वो वहीं दीवार में जाकर छिप जाती है। ये देखकर वो डॉक्टर उससे कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम कितना भी कोशिश कर लो पर यहाँ से भाग नहीं पाओगी। सिसी रेंगते हुए दीवार के ऊपर जाने लगती है। वो रेंगते हुए किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही शेरिफ था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो उस क्लब में इन्वेस्टिगेशन करने आया था। उसने अपनी पूरी बॉडी पर क्रीम लगा रखा था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। वो सिसी को बताता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप किया है, इसलिए वो उन्हें जान से मारने वाला है। वो उसे अपनी गन भी दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है जो कि सिसी को पकड़ने आया होता है। ये देखकर शेरिफ उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और शेरिफ वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सिसी उस दीवार से नीचे जाती है, जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जो कि इंसान का मांस पकाकर ले आ रहा था। फिर सिसी छिपकर किचन के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि डॉक्टर और वो लड़का आपस में खेल रहे हैं। तभी वहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसे उन्होंने बंदी बनाकर रखा होता है। वो फौरन उस लड़की के पास जाती है और उसे रिहा कर देती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम शेरिफ की डॉटर हो, जिस पर वो हाँ करती है। ये सुनकर सिसी कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर वो लड़की कहती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो यहाँ पर हमारी केयर भी करेंगे। ये सुनकर सिसी समझ जाती है कि ये सब उन्हीं लोगों की करतूत है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। फिर जब वो उस लड़की को लेकर वहाँ से जाती है तो तभी वो लड़की वहाँ पर हो रही पार्टी को देखने लगती है। सिसी उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उस पार्टी को देखने जाती है, जिससे अब वो फिर से पकड़ी जाती है। ये देखकर सिसी वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक वॉशरूम में छिप जाती है, लेकिन तभी वो आदमी भी उसकी स्मेल से वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो उस गेट को खोलता है और बंद करता है ताकि उसे लगे कि वो वहाँ से चला गया है। फिर जब जैसे ही सिसी बाहर निकलती है तो तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने की धमकी देता है क्योंकि उसने उसका गाल काटा था। पर तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो उससे उस लड़की को वहाँ से जाने देने के लिए कहता है। पर वो आदमी कहता है कि आज वो उसे मार के ही रहेगा, जिससे अब बॉस और उसमें फाइट होने लगती है। तभी मौका देखकर सिसी वहाँ से भाग जाती है। इधर हम इस क्लब के ऑनर को देखते हैं जिसने शेरिफ की बेटी को बांध दिया होता है। वो उसके सामने काफी अजीब व्यवहार करता है। इसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नजर सीसीटीवी पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि उन्होंने सिसी को पकड़ लिया है। इसके बाद वो सभी सिसी को तैयार करते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर वो शेरिफ की बेटी को मारकर उसका मांस खा रहे थे। सिसी उनसे पूछती है कि तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो, तो इस पर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे अंदर एक लाइफ देने वाले हैं। वो कहते
कहते हैं कि हमने तुम्हारे पेट में एक बच्चा दिया है जो कि बहुत जल्द पैदा होने वाला है, जिसके बाद वो अपने क्लाइंट को उसका मीट खिलाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनसे बच्चे पैदा करवाते थे, जिसे वो अपने क्लाइंट को सर्व करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो शेरिफ भी आ जाता है, जिसने उस लड़के को अपने गन पॉइंट पर लिया होता है। वो उनसे कहता है कि तुम सब इस लड़की को जाने दो, नहीं तो मैं इस लड़के को जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो लोग सिसी को छोड़ देते हैं। फिर शेरिफ उनसे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी टेबल पर रखा उसके बेटी का सर चिल्लाकर कहता है कि इन्होंने मेरे सर को काट दिया है। ये देखकर शेरिफ उन पर गन पॉइंट करके पूछता है कि ये काम किसने किया है। इस पर ये सभी एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि किसी ने तुम्हारी बेटी का ये हाल किया है। फिर जब शेरिफ उसे शूट करने जाता है तो तभी बॉस उसकी गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। ये देखकर सिसी वहाँ से भागने लगती है। तभी हम उसी बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वाइन पीकर वहाँ पर चढ़ गया था और नीचे सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। तभी सिसी खिड़की तोड़कर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और वो लड़के भी बाहर आकर वहाँ पर खड़े लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों और पुलिस को भी मार डालते हैं। ये देखकर सिसी वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वो पागल आदमी उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तभी सिसी के सामने एक गाड़ी आती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आदमी उसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जब बॉस बाहर आता है तो वहाँ की कंडीशन देखकर वो अपने सभी आदमियों को अंदर चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो जाइंट भी बाहर आ गया था जो कि वहाँ के लोकल लोगों पर अटैक करने लगता है। इधर सिसी उन दोनों से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं उनसे नहीं बच पाती। इस पर वो दोनों कहते हैं कि जब तुम्हारा ये बच्चा होगा तो तुम इससे बताना कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।